दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ से जुड़ा हुआ है। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। वो नाम जो भारत के आखिरी वायसराय के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इनके नेतृत्व में 1947 में भारत का विभाजन हुआ और भारत व पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। 1979 में उनकी हत्या ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया। तो चलिए शुरुआत से जानते हैं लॉर्ड माउंटबेटन की जिंदगी, उनके निर्णय और उनकी हत्या तक का सफर। लॉर्ड माउंटबेटन का पूरा नाम लुईस फ्रांसिस अल्बर्ट विक्टर निकोलसन माउंटबेटन था। उनका जन्म 25 जून 1900 को हुआ था। माउंटबेटन के पिता लुई खुद बेटनबर्ग के राजकुमार थे, जबकि उनकी मां ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की पोती थी। माउंटबेटन के जन्म के समय महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की गद्दी पर थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान माउंटबेटन के पिता ने अपने परिवार का नाम बेटनबर्ग से बदलकर माउंटबेटन रख दिया। इस तरह से उनका नाम लॉर्ड लुईस माउंटबेटन पड़ गया। ब्रिटिश राजघराने से संबंध रखने वाले माउंटबेटन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक कुशल नौसैनिक अधिकारी के रूप में भी जाने गए। माउंटबेटन ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विध्वंसक नौसैनिक पोत HMS केली की कमान संभाल रखी थी। 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने माउंटबेटन को भारत के अंतिम वायसराय के रूप में काम करने के लिए राजी कर लिया था। माउंटबेटन को मार्च 1947 में भारत के वायसराय की जिम्मेदारी दी गई। उनकी प्रसिद्धि और उनके शाही रिश्तों के कारण उन्हें 1947 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। ये वो दौर था जब भारत स्वतंत्रता की दहलीज पर था, लेकिन साथ ही सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक अस्थिरता का सामना भी कर रहा था। भारत को आज़ादी दिलाने का समय करीब था, लेकिन सवाल ये था कि क्या ये स्वतंत्रता एकजुट भारत की होगी या फिर विभाजित। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की मांग को रखते हुए अलग पाकिस्तान की मांग की थी और दूसरी तरफ कांग्रेस एक अखंड भारत चाहती थी। ऐसे में माउंटबेटन के पास एक बहुत ही कठिन समय था, एक रास्ता खोजने का जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हों। भारत में माउंटबेटन की चुनौतियों पर डेनिमिक लेपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट में विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने लिखा कि 4 जून 1947 को माउंटबेटन को भारत की आज़ादी की तारीख का ऐलान करना था, लेकिन उन्होंने कोई तारीख तय नहीं कर रखी थी। तभी उन्हें अपने जीवन की एक बड़ी उपलब्धि और दूसरे विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की याद आई, जो 2 साल पुरानी ही घटना थी। यह तारीख एक बार फिर से आने वाली थी और माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी की तारीख का भी ऐलान कर दिया, 15 अगस्त 1947। माउंटबेटन से उस वक्त एक आज़ाद और संयुक्त भारत के निर्माण की उम्मीद की गई थी, लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के तौर पर ब्रिटिश भारत का विभाजन कर दिया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने माउंटबेटन प्लान पेश किया, जिसे भारत के विभाजन की योजना के रूप में भी जाना जाता है। इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देशों के रूप में अस्तित्व में आए। इस फैसले को जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी लागू किया गया, क्योंकि माउंटबेटन का मानना था कि अगर इसे टालते रहे तो देश में और भी हिंसा भड़क सकती है। लेकिन इस निर्णय के परिणाम स्वरूप भारी सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें लाखों लोग मारे गए और लाखों ही लोग बेघर हो गए। विभाजन की त्रासदी आज भी भारत और पाकिस्तान के इतिहास का काला अध्याय है। माउंटबेटन का कहना था कि उन्होंने वही किया जो उस समय सबसे बेहतर समाधान था, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि उनके जल्दबाजी में लिए गए निर्णय ने इस विभाजन को और अधिक हिंसक बना दिया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 1948 में माउंटबेटन ने भारत छोड़ा
और वापस ब्रिटेन लौट गए। लेकिन माउंटबेटन का कैरियर यहीं ख़त्म नहीं हुआ। वो ब्रिटेन के नौसेना में प्रमुख बने और शाही परिवार के साथ उनकी करीबी बनी रही। वे ब्रिटिश राजनीति और समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। लेकिन माउंटबेटन की जिंदगी का सबसे दुखद अध्याय 7 अगस्त 1979 को आया, जब आयरिश रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। माउंटबेटन अपनी नाव शैडो वी पर छुट्टी मना रहे थे, जो लगभग 29 फीट लंबी सफेद और हरे रंग की नाव थी। इसी नाव में एक बम रखा हुआ था, जिसे रिमोट से उड़ाया गया। इस हमले में माउंटबेटन के साथ उनकी बेटी पैट्रिशिया, उनके पति जॉन की मां डोरे, पैट्रिशिया के 14 साल के जुड़वा बच्चे निकोलसन और टिमोथी थे। इन 6 के अलावा नाव पर 15 साल का पॉल मैक्सवेल भी सवार था। पॉल वहां का स्थानीय बच्चा था जो समंदर को अच्छी तरह से समझता था। माउंटबेटन ने इसे अपने साथ ले लिया था। नाव पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें माउंटबेटन के परिवार के सदस्य और नाविक भी मारे गए। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। IRA ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह ब्रिटेन के खिलाफ उनकी लड़ाई का हिस्सा था। माउंटबेटन की हत्या को ब्रिटिश राजघराने पर एक सीधा हमला मान लिया गया और इसे लेकर पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। लॉर्ड माउंटबेटन का जीवन जितना शानदार था, उनकी मौत उतनी ही दुखद और हिंसक। ए ट्रीटीज ऑन नॉर्दर्न आयरलैंड के लेखक ब्रैडन ने लिखा है कि हालांकि माउंटबेटन को यह अनुमान नहीं था कि IRA उनकी नाव पर बम लगाएगा और उसे उड़ा देगा, लेकिन वे अपनी सुरक्षा के प्रति भी लापरवाह थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक ऐसे समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जब भारत और पाकिस्तान एक नए सफर की शुरुआत कर रहे थे। उनके फैसले पर आज भी बहस होती है। कुछ लोग उन्हें एक दूरदर्शी नेता मानते हैं, तो कुछ उनके निर्णय को विभाजन और हिंसा का कारण मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी लॉर्ड माउंटबेटन की कहानी, 1947 से लेकर के उनकी हत्या तक का सफर। क्या माउंटबेटन सही थे या गलत? ये सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में बहस का विषय बना हुआ है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।